दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र गोरेगांव मुंबई से 14 जनवरी अर्थात जब मकर संक्रांति का पर्व आरंभ हुआ था तब से 26 फरवरी तक अर्थात महाशिवरात्रि के दिन तक प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर त्रिवेणी के महात्म्य को लेकर के आस्था का एक सैलाब उमड़ा हुआ है। आज तक लगभग 44 करोड़ सनातन धर्म को मानने वाले लोगों ने आस्था की डुबकी संगम में लगाई है और इसके प्रचार और प्रसार को लेकर के जो जन जागृति की गई वह अभूतपूर्व है। आज देश में नहीं विदेशों से भी लोग उस आस्था में स्वयं को समर्पित करने चले आ रहे हैं। इस आस्था के समक्ष शरीर, अर्थ, समय कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। मानव कल्याण, लोक कल्याण, जीवों का कल्याण से जुड़ी हुई यह आस्था हमारे सनातन धर्म की मेरु कहें या यूं कहें कि ये रीढ़ की हड्डी है। इतना बड़ा व्यापक पैमाने पर आयोजन और इसमें जिन लोगों ने जाकर के संगम और त्रिवेणी के उस घाट पर स्वयं को समर्पित किया वो कोई सामान्य लोग नहीं है। आप देख रहे होंगे जन सैलाब इतना उमड़ रहा है, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, किसी भी वर्ग के हों, किसी भी जाति के हों, ऊंच नीच सबका समान स्वभाव हो गया है। गांव से जो चलकर महिलाएं आती हैं, बच्चे आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, सिर पर गठरी रखे हुए, कंधे पर झोला लटकाए हुए, कमर में बच्चों को लगाए हुए, ये आस्था अपने आप में ये हमारे सनातन के महत्व को दर्शाता है। दोस्तों मैं आया हूं आज एक अपनी रचना लेकर के। मैंने इसके पहले एक बड़ा लंबा व्याख्यान कुंभ मेले पर दिया हुआ था। जनवरी और फरवरी के अंक को लेकर के हमारे द्वारा संपादित, प्रकाशित, मुद्रित हिंदी मासिक पत्रिका श्रेयस्कर भी कुंभ विशेषांक पर ही निकाली गई है। कुंभ विशेषांक मैं आपको उस पत्रिका का थोड़ा सा दृश्यावलोकन करवाता हूं, आप देखें। तो यह पत्रिका भी कुंभ विशेषांक ही है। मेरे मन में एक भावना थी कि मैं जिस जन्मभूमि से इस महानगर में आया हूं उस जन्मभूमि की जो भाषा है वो शुद्ध रूप से न तो भोजपुरी है न तो अवधी है। हम लोग एक तरह से मिली जुली भाषाएं वहां बोलते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। उसी भाषा में मैंने अपनी रचना अपने लोगों तक के लिए ये प्रस्तावित किया है और मैं चाहता हूं कि यह रचना जो है आप तक पहुंचे। लेकिन सबसे पहले मैं 4 लाइनें आपको समर्पित करता हूं उस महाकुंभ पर्व की आस्था पर। सत्य सनातन महाकुंभ अद्भुत दिव्य अलौकिक है। सत्य सनातन महाकुंभ अद्भुत दिव्य अलौकिक है। धर्म, आस्था, संस्कृति का अप्रतिम प्रयाग समर्पित है। श्रेष्ठ ऋषि, तपस्वी, महामुनि
ऋषि श्रेष्ठ तपस्वी महामुनि सत्संग यहाँ पर करते हैं। संगम की महात्रिवेणी में, संगम की महात्रिवेणी में बहता अमृत रस गर्वित है, बहता अमृत रस गर्वित है। तो दोस्तों ये एक तरह से मैंने ये मुक्तक है और मैं अपनी रचना पर आता हूँ। थोड़ा सा गेय है और इसमें जैसा कि मैंने कहा कि भाषाविद या भाषा वैज्ञानिक जो लोग भी अगर इसे सुनेंगे समझेंगे तो विशेष करके ये जौनपुर और प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और प्रयागराज के जो मध्य की जो भाषा है उस बोली तो अवधि जाती है, लेकिन उसमें जो शब्द का संचयन होता है वो थोड़ा अपभ्रंशात्मक होता है। तो मैं लेके चलता हूं आपको उस महानगरी, कुंभ की नगरी त्रिवेणी संगम प्रयागराज में अपनी भाषा के रूप में मैं आपको अपनी रचना पहुंचाता हूं। आप सुने। चला घूमी आई संगम प्रयाग नगरी, चला घूमी आई संगम प्रयाग नगरी, चला घूमी आई, चला देखी आई, चला नहाई आई, चला घूमी आई संगम प्रयाग नगरी, जहां बरसेला नभ से सुधा की गगरी, जहां बरसेला नभ से सुधा की गगरी, चला देखी आई पावन प्रयाग नगरी, चला देखी आई पावन प्रयाग नगरी, जहां ढरकेला पग पग महाकुंभ नगरी, जहां ढरकेला पग पग महाकुंभ सगरी, चला देखी आई संगम प्रयाग नगरी, चला देखी आई, जहां आए ऋषि मुनि रमावे अपन धूनी, जहां ऋषि मुनि आए रमावे अपन धूनी, सगर नसावई पाप सुरसरी त्रिवेणी, सगर नसावई पाप सुरसरी त्रिवेणी, जहां मौनी अमौसा कई भीरी उमरी, जहां जहां मौनी अमौसा कई भीरी उमरी, जहां बरसेला नभ से सुधा की गगरी, चला देखी आई पावन प्रयाग नगरी, चला देखी आई, जहां गंगा और जमुना गले मिली हर सई, जहां गंगा और जमुना गले मिली हर सई, मैया सरस्वती मन मन बिहसई, मैया सरस्वती मन मन बिहसई, ऋषि भरद्वाज आश्रम पुलिन बसरी, ऋषि भरद्वाज आश्रम पुलिन बसरी, जहां बरसेला नभ से सुधा की गगरी, चला देखी आई, चला देखी आई पावन प्रयाग नगरी, चला देखी आई पावन प्रयाग नगरी, जहां बरसेला, जहां बरसेला नभ से सुधा कई गगरी, चला देखी आई, 12 ठू माधव रखावई मिल मेरुआ, 12 ठू माधव रखावई मिली मेरुआ,
अक्षय वटकूप माई लरिका कलरुआ, अक्षय वटकूप माई लरिका कलरुआ। और लोटे हनुमान जी दिखावे डगरी, लोटे हनुमान जी दिखावे डगरी। जहां बरसे नभ से सुधा की गगरी, जहां बरसे नभ से सुधा की गगरी। चल देखी आई पावन प्रयाग नगरी, जहां ढर के ला पग पग महाकुंभ सगरी। चला देखी आई जन्म जन्म कई कमाई, कुंभ में नहाई जन्म जन्म कई कमाई, कुंभ में नहाई। दान पुण्य लाल चुनरी अलोपिन कुमाई, दान पुण्य लाल चुनरी अलोपिन कुमाई। कल्पवासी बसाए जहां, कल्पवासी बसाए जहां देवनगरी। चल घूमी आई पावन प्रयाग नगरी, चल घूमी आई। मंडल के ईश्वर अखाड़न के मुखिया, मंडल के ईश्वर अखाड़न के मुखिया। होई भंडारा न मरे दीन दुखिया, होई भंडारा न मरे दीन दुखिया। भक्ति भजन भाव ज्ञान कण कण में बिखरी, जहां बरसे नभ से सुधा कई गगरी, जहां बरसे नभ से सुधा कई गगरी। चल देखी आई संगम प्रयाग नगरी, चल देखी आई संगम प्रयाग नगरी। चल देखी आई, चल घूमी आई पावन प्रयाग नगरी। जहां बरसे नभ से सुधा की गगरी, जहां बरसे नभ से सुधा की गगरी। चला देखी आई पावन प्रयाग नगरी, चला देखी आई। तो ये उत्साह है और आस्था में समर्पण अर्पण का वह भाव होता है जो किसी भेदभाव को नहीं मानता। वह केवल यह मानता है कि हम उस पावन प्रयाग में आस्था की डुबकी लगा करके स्वयं को धन्य करते हैं। आप देखे होंगे गंगा यमुना की निर्मलता को भी, वहां की व्यवस्था को भी, और वहां इतने उमड़े हुए जन समूह के सैलाब को एक तरह से व्यवस्थित करने के लिए जिस तरह की व्यवस्थाएं हुई हैं, जिस तरह लोग वहां पहुंच रहे हैं और उसके प्रति समर्पित भाव से खुले मन से यह स्वीकार करते हैं कि ऐसी व्यवस्था सरकार ने की है जो अद्भुत है। कुछ उसके दुखद पहलू जरूर हुए, उस दुखद पहलू को स्मरण करके हम सभी दुखी हैं, कष्ट में हैं, लेकिन इतनी बड़ी व्यापक व्यवस्था में, इतने बड़े जन सैलाब में, जहां पर सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सामाजिक कार्यकर्ता, समाज के प्रति समभाव रखने वाले लोग, अखाड़े, पंडाल, जिन्होंने स्वयं को निस्वार्थ रूप में लोगों की सेवा में लगा दिया है, ज्ञान भक्ति वैराग्य का यह अद्भुत समागम आप सभी को मंगलमय हो,
कल्याणकारी हो, आपके जीवन को एक नई दिशा और दशा प्रदान करे। इसी भावना के साथ मैं अपनी रचना के साथ आप सब लोगों से अगली रचना तक के लिए विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे नई रचना के साथ, नए संदर्भ के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।